परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जन्म जयंती के साथ आज माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म जयंती के साथ ये नवा बछर के नवा साल के भी आप सब ला ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत आप सब ला शुभकामना देते हुए, और ये सबो संत गुरु महापुरुष मन एक रास्ता हमन ला बताइन। कौन से रास्ता बताइन? सत्य के मार्ग। सत्य के मार्ग ये सबो संत गुरु महापुरुष मन बताइन। और भारत के इतिहास भी ये बात के गवाही है कि भारत के सबसे पुराना प्राचीन धर्म अगर कोई रहे है तो वो सत्य धर्म रहे है। सत्य धर्म ये देश के सबसे प्राचीन धर्म भी रहे हैं। और वही बात ला, वही मार्ग ला, वही पंथ ला अपन अपन समय में जतका संत गुरु महापुरुष होइन वो सब ओला आगे बढ़ाए के काम करें। आप सब जाना था कि 18 दिसंबर 1756 में परम पूज्य गुरु घासीदास जी हमारे ही छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ के नजदीक गिरौदपुरी में पैदा हुई। और गिरौदपुरी में पैदा होने के बाद 1756 के बाद 1800 के आसपास ओहर एक सतनाम पंथ जो है चलाए के काम करी। और वो सतनाम पंथ के प्रचार प्रसार पूरा छत्तीसगढ़ में हुई। और जैसे सत पंथ जो है आगे बढ़त गई, सत्य के मार्ग जब आगे बढ़त गई, सतनाम के आंदोलन जब आगे बढ़त गई, तो वो सतनाम के आंदोलन ला कैसे रोका जाए एकर लिए ब्राह्मणवादी मन सोचना शुरू कर दी। सत धर्म का है या सतनाम आंदोलन का है? तो सतनाम आंदोलन के अगर हम बात करथन तो वो हर एक विवेक पर आधारित है, वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, जहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है। और जहां ब्राह्मणवाद है वहीं ऊंच नीच भेदभाव है, और जहां ऊंच नीच भेदभाव है वहीं छुआछूत है। तो कुल मिलाकर के ये सब के खिलाफ ये सतनाम आंदोलन चलिस। तो ब्राह्मणवादी मल्ला ये बात के एहसास होइस कि अगर ये सतनाम आंदोलन आगे बढ़त जाही तो फिर हम उनके पाखंड हर चलने वाला नहीं है। ता हम उनके पाखंड हर कैसे चलाए? तो सतनाम आंदोलन ला रोके जाए। तो सतनाम आंदोलन ला रोके के नाम से एक और आंदोलन चालू हो गए। एक तरफ सतनामी आंदोलन चल गए, जिला आज हम सतनामी के नाम से जाना था, या जिला सतनाम के नाम से जाना था। तो दूसरी तरफ एक रामनामी आंदोलन चल गए। ये देश में 1885 में आज हम राम राम मेला में आए हैं, लेकिन हमें ये बात के जानकारी होना चाहिए कि आखिर एकर शुरुआत कब हुई। तो 1885 में पहली ये राम राम लिखाई के काम शुरुआत हुई। एक आदमी 4 पारा में परशुराम नाम के व्यक्ति के माथा में राम राम लिखे गए।
फिर ओकर श्रीमती गंगाबाई के माथा में राम राम लिखे गए, और फिर ओकर मितान और काकन में रहे शिव प्रसाद, तेकर माथा में राम राम लिखे गए। और धीरे 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 लगभग ये मन के संख्या हर 3-4 हजार के लगभग बढ़ गए। तो सतनाम आंदोलन गुरु घासीदास जी के गिरौदपुरी से शुरू हुई, और वही गिरौदपुरी से लगे हुए मड़वा, मटिया, नरधा से लेकर के एटी बिलाईगढ़, सरसीवा, सारंगगढ़ से होकर के डबरा, माल खरौदा, जयजयपुर, और ओकर आगे चल दी पामगढ़, और पामगढ़ ले चल दी सोती मस्तूरी, और मस्तूरी ले किन्नर गे लवन, और लवन ले फिर आगे गिरौदपुरी। तो आज के क्षेत्र में रामनामी आंदोलन की शुरुआत हो गई। और एकर आगे अगर हम लवन के आगे पलारी, बलौदा बाजार, भाटापारा, नानघाट, मारो, नवागढ़, मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग, पाटन, अभनपुर, धमतरी, महासमुंद, बाकी क्षेत्र ला हम देखन तब होती सतनामी आंदोलन चल गए। तो सबसे बड़े आंदोलन जो चली सो सतनामी आंदोलन चली। तब ब्राह्मणवादी मन लगी कि ये सत्य मार्ग जो है ये अंधविश्वास के खिलाफ है, पाखंड के खिलाफ है। तो एला कैसे रोका जाए? तो आप मन शायद मालूम हो ही, जब भी कोनो आदमी मरथे तो मरे के समय सबसे पहली का कथे, सतनाम है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो सतनाम के विपरीत एक दूसरा नारा शुरू हुई, राम नाम सत्य है। तो हमार पुरखा मन ला समझ में नहीं आई, ओहू मन कुछ गुमराह हो गिन, कुछ भटकाव में चल दिन कि अगर सतना राम नाम हर सत्य है तो फिर राम नाम ला काबर नहीं अपनाए के काम किए जाए, राम नाम ही हर सत्य है। तो सतनामी आंदोलन के खिलाफ एक सुधारवादी, एक ओकर विरुद्ध एक दूसरा आंदोलन खड़ा कर दिए गए कि राम नाम सत्य है। और हमार गुरु मन का कह रहे ने, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे गुरु घासीदास हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे चोखा मेला हो, चाहे हरिचंद हो, चाहे गुरुचंद हो, एमन सब का कहें, एमन सत्य नाम की बात करें। लेकिन वो सत्य नाम के विपरीत राम नाम सत्य है। तो हमारे एती कुछ हमार पुरखा मन शायद गुमराह हो गए और राम नाम ला फिर धारण करना शुरू कर दी। और आज हम देखा था पूरा जतका एरिया में आप मन के सामने कहे हैं, नहीं तो वही करा गिरौदपुरी, और गिरौदपुरी ले लगे मड़वा, मड़वा से लगे मटिया, और मटिया से लगे नरधा, और एती जमे गांव लगी नहीं है तो पूरा सारंगगढ़ तक, और एती माल खरौदा और डभरा तक, चारों तरफ जेती भी देख एती वो राम नाम के मूवमेंट चालू हो गए। लेकिन जैसे मन के 3-4 हजार संख्या बढ़ी, तो बढ़े के बाद 1911 में एमन वार्षिक सम्मेलन करिन कि हमन के संख्या कत्ता कस बढ़ी। तो वो सम्मेलन जो 1911 में चालू हुई और आज हो गए 2022, कत्ता साल हो गए, 111 साल हो गए। 111 साल में लगातार ये मेला आज चलत आते, और ये मेला में लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्चा समाज हर करत आते। अगर 111 साल तक ये समाज के जो मेला के नाम से, मनोरंजन के नाम से जो खर्चा होता है, अगर एकर सही उपयोग किए जाती तो शायद आज कतको विश्वविद्यालय बना डारे रहतीन, कतको महाविद्यालय बना डारे रहतीन, कतको इंजीनियरिंग कॉलेज खोल डार रहतीन, कतको मेडिकल कॉलेज खोल डार रहतीन,
कतको लइका। लेकिन धन्य है मान्यवर कांसीराम साहब, जहर 1981 में सारंगढ़ के पास छीन में आई और छीन में आए के बाद ओहर हमनला तमाम संत गुरु महापुरुष मन के विचार ला समझाई, प्रदर्शनी लेके आई और कौन कौन महापुरुष कहाँ कहाँ पैदा हुए और कौन महापुरुष का काम करे और वो काम के बदौलत आज समाज ला का फायदा हो, ये सब बात ला जब समझाई तो आज हम देखन जो राम राम लिखाए के जो प्रक्रिया रही से वो हर 1981 के बाद कुंड विराम लग गया। एक बाद कोनो लिखाए के बूता नहीं चलत। जो पुराना रही तमन धीरे धीरे ओमन चल बसे, इक्का दुक्का बाचे हो ही, लेकिन नावा लइका मन कोनो लिखाए के काम नहीं कराते। तो चल एक बूता के सुधार तो हो, एक तो बात तो बनी। आज 2022 तक देखी तो एक तरफ सतनाम आंदोलन और दूसरी तरफ रामनामी आंदोलन। तो सतनामी और रामनामी एक ही समाज दो भाग में विभाजित करे के काम कर दी। लेकिन मान्यवर कांसीराम जी के आए के बाद अब ये समाज में जो चेतना जो जागृति आए है, तो ये जागृति के कारण आज समाज में जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़े के रास्ता आज हम उनके सामने हमार महापुरुष मन दे दिए हैं। जेमा आज माता सावित्री बाई के फुले जी के जयंती, और माता सावित्री बाई फुले कौन है? माता सावित्री बाई फुले में कतका झीन जाना थे और कतका झीन माना थे। तो बहुत कुछ हमारे आज के जो बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए साथी हैं, तो वो मन तो माता सावित्री बाई फुले के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, लेकिन जो समाज में माता सावित्री बाई फुले पैदा हुए, वो समाज माता सावित्री बाई फुले ला आज तक के नहीं जान पाए। और आप लोगों में बताना ये चाहा था कि जब हम सतनाम की बात करते हैं तो शायद हमारा आदमी मन के दिमाग में लगे कि ये तो सिर्फ सतनामी मन के, लेकिन ये बात याद रखो, ये सिर्फ सतनामी मन के नो। अगर पुराना प्राचीन इतिहास में देखिए तो भारत के पुराना प्राचीन इतिहास में सबसे पहले पूरा जो आदिवासी समाज है, तो आदिवासी समाज में क्या कहते कोया पुण्य। कोया पुण्य के मतलब क्या होते? सत्य मार्ग। यानी आदिवासी मन भी अगर कहूँ ला माना थे तो सत्य लही माना। हम सतनाम कहा था, हमोमन सतनाम ला माना था। अगर पिछड़ा समाज की मैं बात करा तो मरार समाज जिना महात्मा ज्योतिराव फुले पैदा हुए, और वही महात्मा ज्योतिराव फुले 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। सत्य शोधक समाज के मतलब सत्य का खोज करना। तो एक तरफ गुरु घासीदास जी सत्य के खोज करे, हम सतनामी बन गए या सतनामी कहा था, और दूसरी तरफ एक मरार के बेटा, पिछड़ा वर्ग के बेटा महात्मा ज्योतिराव फुले सत्य शोधक समाज बना करके वही सतनाम आंदोलन आगे बढ़ाए के काम करे। लेकिन आज वो बात के प्रचार प्रसार नहीं हो पाए, क्या वो बात ला दबा के छिपा के रख दिए गए। देवी ने बात के ज्ञान हो जाए कि ये सतनाम के जो पंथ है, सतनाम के जो मार्ग है, ये कोया पुणे के नाम से आदिवासी वही न मान थे, ये सतनाम ला आज सतनामी अनुसूचित जाति मान थे, रविदसिया मान थे, कबीर पंथी मान थे, और आज वही सतनाम के जो मार्ग है, पंथ है, बेला चलाए के काम महात्मा ज्योतिराव फुले पिछड़ा वर्ग से भी करे। तो आखिर हम सब का हो गए? हम सब का हो गए? सब एक एक चलना, सब एक में मानने वाला है ना। एक से फिर माता सावित्री बाई
श्याम चंदन भैया लगे कहाँ रे, श्याम चंदन भैया लगे कहाँ भैया।